दिखाई नहीं देता ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो हरियाणा की केस हम लोग ले रहे हैं, और बिमला जी ने अभी मुझे बताया है कि इन्होंने पानीपत का जो दलित लड़की के साथ जो केस हुआ, इनकी संगठन ने PIL फाइल किया, जो स्वीकार हुआ और आज नोटिस भी गया हरियाणा सरकार को। अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब जो एक दलित औरत के साथ जब सेक्सुअल असॉल्ट और बलात्कार होता है, हमें समझना पड़ेगा मेरे प्रिय साथियों कि उसके पीछे जो वर्ग ताकत है, जो जाति प्रथा का ताकत है, वो भी काम कर रहा है बलात्कारी की मदद करने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो पुलिस थाने का इंस्पेक्टर हो। और हरियाणा इसका जिंदा मिसाल है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ, हम लोग कोई भी सहमत नहीं है जो कहते कि दिल्ली की जो आंदोलन रहा वो इसमें क्योंकि मध्यम वर्ग का था। मैं समझती हूँ गलत समझ है। जो आंदोलन रहा वो सही आंदोलन रहा, उसका समर्थन करते, हम लोग खुद उसमें शामिल थे, हम लोग सब उसमें शामिल थे। लेकिन जो दलित औरत के साथ, जो गरीब औरत के साथ, जो मजदूर वर्ग औरत के साथ जब बलात्कार होता है, उसके लिए हमें और मजबूती से आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो औरत पहले से इस समाज की वर्गीय ढांचा और जाति ढांचा से वो पीड़ित है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इन केसों में पुनर्वास का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारी बहन ने बताया, आप सोचो, एक लड़की जो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, एक बच्ची, पर उसके हालात को सोचकर और उसके साथ 5 लोगों ने लेबर कंट्रैक्टर जो वहां लेबर मकान है, उनका जो मालिक है, उन्होंने ये कांड करवाया। उसकी ताकत थी, और इसलिए इस प्रकार की नाजुक लड़की के साथ किया। ये सोचा जा सकता है? क्या सोचा जा सकता है कि आज तक हरियाणा सरकार ने ऐसे कांड के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया? इसका मतलब गरीब और नाजुक वर्ग की जो औरतें हैं, उनकी कोई मूल्य नहीं है हमारे समाज में। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए पुनर्वास की जो मांग है, वो लड़की, उसके परिवार कैसे लड़ेगी? वो कहाँ जाएंगे? वो किराए पर थे, वो कहाँ जाएंगे? जिनकी जमीन नहीं है, जो गांव में रह रहे, वो कहाँ जाएंगे अगर संपन्न वर्ग के लोग उनके ऊपर दबाव डालें? क्या तुम ये मजबूर करना चाहते हो एक लड़की जो कल जिसके साथ बलात्कार हुआ उससे आत्महत्या की? क्या हम अपने लड़कियों की बलि इस प्रकार चढ़ाते रहेंगे और ये राज करते रहेंगे? कैसे? इसलिए ठोस मांग है। हम मुआवजा नहीं मांगते तुमसे, ये कोई दान नहीं है तुम्हारे। ठीक है, अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपया दिया, उस बच्ची की परिवार को अच्छा किया, लेकिन जो सैकड़ों गरीब लड़कियां हैं, उनके लिए क्या होगा? कानून चाहिए हमें, और कानून के आधार पर हम इसका हस्तक्षेप चाहते हैं। हम झोली फैलाकर नहीं जा रहे सरकार को कि देखो ये हमारी हालत है, हम ठीक नहीं मान रहे। हम चाहते कानून में दर्ज करो। हमारा पुनर्वास का जो जिम्मेदारी है, जो सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है, कम से कम मेरा भविष्य का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा।
क्योंकि मैं जिंदा लाश नहीं हूँ। हमें जिंदा लाश बनाकर हमारी भविष्य को अंधेरे में डालना चाहते हो। मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय साथियों, एक रेप सर्वाइवर जिंदा लाश नहीं है, वो जिएगी, वो जीना चाहती है। समाज अगर उसको नहीं जीने देगी तो हमें उसका इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये जो 3 दिन का धरना है, जो वातावरण आज देश भर में है, बहुत लोगों को भ्रम हो गया है कि अभी तो सरकार सब कुछ करने वाली है, इसलिए हम लोग थोड़ा रुक कर देखें कि क्या होता है। ऐसा नहीं होने वाला है। जो सरकार ने आश्वासन दिए हैं, जो हुडा ने आश्वासन दिया था हमारे डेलीगेशन को, उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए हम आज की जो मंच हमने उपलब्ध करवाए हैं, वो इसलिए क्योंकि रेप विक्टिम और उनकी फैमिली इस मंच से अपनी बात खुद रखें और सरकार के सामने रखकर हम देश भर में उसकी आवाज हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये 3 दिन का धरना है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल और परसों हम लोग एक बार फिर यहाँ इकट्ठे होकर हम जो अन्य परिवार आएंगे उनके साथ भी हम एकजुटता प्रकट करेंगे और अपनी मांगों को मजबूती के साथ इस संघर्ष में हम उठाएंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जहां महिला संगठनों ने इसकी पहलकदमी की है, बाकी भी संगठन जो जनता में काम कर रहे हैं वो भी इस न्याय के लिए संघर्ष में हमारे साथ देंगे। मैं एक बार फिर तमाम परिवार वालों को मैं सलाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी वृंदा।